नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, 2 दिन और बाकी शेष रह गए हैं। इसमें मैथ में लेकर आपको काफ़ी समस्याएँ होंगी, तो आज हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और वो चैप्टर है प्रायिकता। मैथ में हम बाकी जो है 13 चैप्टर जो है कंप्लीट करा चुके हैं। आप जा सकते हैं, नीचे जो है देख सकते हैं। नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको 13 वीडियो जो है पूरा कंप्लीट जो है मिले हुए हैं, जिसमें उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन जो है आपको उसमें जो है बताए गए हैं। तो आप जल्दी जाएँ और वीडियो ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा मेरा डाउन था, जिसकी वजह से जो हम वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाए समय से। फिर भी हेल्थ डाउन तो है, आवाज़ भी कुछ अलग होगी, लेकिन फिर भी हम जो है आज वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सवाल कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और पूछे गए थे। देखिए, चैप्टर 14 है प्रायिकता, ठीक है? क्वेश्चन है, करा कि अच्छे प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है। चुने गए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, राजा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है? यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है? पहले तो लिखेंगे ताश। ताश के कुल पत्तों की संख्या कितनी है? ताश के कुल पत्तों की संख्या टोटल 52 है, 52 लिख लेंगे, ठीक है? अब आगे क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने बन सकते हैं? 52, ठीक है? कुल संभव परिणामों की संख्या यानी परिणाम कितने बन सकते हैं? 52। अब जो मेन चीज है वो हम लिखेंगे क्या? माना। माना ई मतलब हो जाएगा इवेंट, ठीक है? घटित, घटना। तो ई चुने गए पत्ते के राजा होने की घटना है। ई क्या है? ई चुने गए पत्ते के राजा होने की घटना है। ई मतलब ये बता रहा है कि हम क्या चुन रहे हैं, तो ये जो है चुने गए राजा के पत्ते के राजा होने की घटना है, ठीक है? तो राजाओं की संख्या, संख्या यानी कि कुल 52 पत्तों में से 4 राजा होंगे, ठीक है? की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या 4। तो इसलिए पी प्रोबेबिलिटी, ई मतलब घटित, क्या घटना घटित हो रही थी? तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभावित परिणाम की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आप कह सकते हैं ना, तो टोटल कितनी आई? घटना कितनी घटित हुई? 4। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कितने में से? 52 में से। काट देंगे 13 चौके 52, 1/13। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? तो केवल आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता दृक्षया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता। और जो क्वेश्चन देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है। तो बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले तो ये क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। करा एक ताश की गड्डी थी जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उनको इतने मतलब खूब अच्छे तरह से फेंट दिया गया है, उनको मिला दिया गया आपस में। और कह रहा उसमें से आपको देखना नहीं है, अदृश्य मतलब बिना देखे, आपको उसमें देखना नहीं है और उसमें से कोई एक पत्ता निकाल लेना है। और जब एक पत्ता निकाल लेना तो वो क्या कर रहा है कि वो पत्ता बादशाह होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगा, बादशाह होने की प्रायिकता। बादशाह न होने की प्रायिकता क्या होगी, बस आपको यही क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो बाकी अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो समझते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बादशाह होगा, यदि यानी कहने का मतलब ये है कि बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना ये हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना ये हम लोग लिखे हैं उतना आपको क्या करना होगा, लिखना होगा फिर से। यानी देखिए लिखेंगे ताश के कुल पत्तों की संख्या 52, सभी संभव परिणामों की संख्या 52, माना ई चुने गए पत्ते के बादशाह होने की घटना है। तो घटना है बादशाह की संख्या 4 है, इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, क्योंकि 52 पत्तों में 4 ही बादशाह होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे पी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या संभव परिणामों की संख्या 4/52 यानी 1/13। यानी जो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/13 आएगा, ये पहला। यानी यही चीज़ आपको यहाँ भी लिखना है। एग्जाम में अगर पूरा आप ये इतना लिखते हैं ना, आपका पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा कंडीशन जो दिया है, कह बादशाह न होने की प्रायिकता, सॉरी बादशाह नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रायिकता की निकाला गया बादशाह जो है बादशाह नहीं होगा। तो लिख सकते हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रायिकता की निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं होगा। ठीक है, देखिए जब भी पूछ देना इसकी न होने की प्रायिकता क्या होगी, उसको हमेशा एक में से घटा दिया, जो हो रहा था उसी को घटा दीजिएगा उसमें से। तो बादशाह नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस, और जो अभी निकाले हम लोग बादशाह होगा उसको घटा देंगे हम लोग। तो लिखेंगे प्रायिकता की निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, बस 1 माइनस 1/13, 13 माइनस 1/13, 12/13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस हिंदी का मामला है, अगर इतना आप समझ लेंगे तो सवाल लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन का मतलब हम समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा। आपको पता है कि पासे में 6 अंक जो है अंकित होते हैं इसमें। ठीक है, और कह रहा है कि जब उस पासे को फेंका जाता है तो कह रहा है कि
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता क्या प्राप्त होगा। करा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, और फिर करा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग हिंदी कैसे लिखेंगे इसका, अगर पूरा ऐसे पेपर में हम लिखते हैं तो पूरा फुल टू फुल नंबर मिलेगा। तो पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणामों, तो परिणाम कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 की संख्या, टोटल 6 हो जाएगी। ठीक है, अब पहले कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन तो जैसे अभी जस्ट पीछे ऊपर बताएं वैसे ही करना है। ठीक है, माना इवेंट 1 के एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की घटना है। क्या है, घटना है। इवेंट 1 क्या है, इवेंट 1 एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की घटना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, घटना है। तब E1 के अनुकूल परिणामों 2 3 5, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा की संख्या 3 है। कितनी है, 3 है। एक पेज दूसरा ले लेते हैं, उसको समझाते हैं आपको। देखिए, इसलिए लिखेंगे इवेंट 1, तो लिखेंगे E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। अब बताइए, इवेंट 1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई थी, 3, और कुल ये कितना परिणाम बना था, 6, तो कितनी हो जाएगी, 1/2। ये आपका पहला जो कंडीशन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोला है। दूसरा आपसे पूछा है, सवाल में क्वेश्चन किया है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे माना 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का पूछा है। तो इवेंट 2 में क्या करेंगे, 2 और, बस ऐसे ही लिखना है। देखिए ध्यान से, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की घटना है। इवेंट 2 क्या है, इवेंट 2 है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की घटना है।
तब इवेंट 2 के अनुकूल परिणामों की परिणाम 3, 4, 5। अब देखिए बोला था 2 और 6 के बीच स्थित 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो बताइए 2 और 6 के बीच कौन कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा और 6 नहीं होगा। ठीक है, की संख्या बराबर 3। ठीक है, बस अब लास्ट में लिख देंगे इसलिए पी इवेंट 2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब नीचे लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए 3 हो जाएगी, इवेंट 2 के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो 1/2 इसकी भी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए केवल पेपर में अगर इतना अच्छा से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल टू फुल नंबर मिलेगा और आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब वही आप जल्दी जल्दी में कर देंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आपके जो है 3 क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करा दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, 2 पासे आपके पास हैं और दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पासा यहाँ पे बन तो नहीं पा रहा है। मान लीजिए 2 पासे यहाँ पे हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 पासे यहाँ पे हैं, एक पासे में मान लीजिए 3 आ रहा है और एक पासे में मान लीजिए 4 आ रहा है। तो देखिए इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो बोला है योगफल 7 से छोटा होने की, तो मतलब ये 7 हो रहा है, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है, इसको नहीं, क्योंकि 7 नहीं चाहिए। मान लीजिए इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, देखिए 6 हो गया। इसका मतलब ये बन जाएगा। हो सकता है एक में 2 आए, एक में 5 आए, एक में 4 आए, इसमें 6 बन जाएगा। इसका मतलब योगफल 7 नहीं आना चाहिए। यानी पहले पासे में क्या है, दूसरे पासे में क्या है कि इनका योगफल 7 से कम हो। बस 6 योगफल आना चाहिए, 6 से कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन 6 से अधिक ना होना चाहिए योगफल। आए बस समझ में? चलिए अब इसके कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ सलूशन करेंगे, हम लोग हल करेंगे। सभी समान परिणामों की संख्या, सभी समान परिणामों की संख्या 36 होगी। ये याद रखिएगा, एक पासे से कुल संभव जो परिणामों की जो संख्या होती है वो 6 होती है और 2 पासों की जो संभव परिणामों की जो संख्या होती है वो 36 होती है। याद रखिएगा, इसलिए सभी समान परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने
होने की घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम, तो पहले बताइए, बोला है कि योगफल 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम हो जाएगा। तो देखिए पहला 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। देखिए इनमें किसी को जो जोड़ेंगे तो 7 योगफल नहीं होगा, ठीक है। और आगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, बस हो गया, ठीक है। आगे 3,1, 3,2, 3,3, अब ऊपर जाएंगे तो अधिका हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे ऊपर जाने के बाद। आगे 4,1, 4,2, फिर आगे 5,1, बस 5,2 लेंगे तो 7 हो जाएगा योगफल, इसलिए हम 5,2 को नहीं लेंगे। अब टोटल काउंटिंग कर लीजिए कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता बराबर PE, और इसके बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर करके E के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। पंद्रह बटा 36 बराबर में काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36, 5 बटा हो गया। बस सवाल में कोई दम नहीं था, और ये क्वेश्चन जो है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से आप कैलकुलेशन को देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दुगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, और सोचिए कितना क्वेश्चन खतरनाक है ये, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप कह सकते हैं कि क्या गारंटी इसकी है, नहीं है कि इस एग्जाम में न पूछे, ठीक है। चलिए बहुत आराम से इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा ये लेंदी सवाल है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे हल, चलिए इसको लगाते काले से, लिखेंगे माना थैले में नीली गेंदों की संख्या। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, करा एक थैले में 5 लाल गेंद है, ठीक है, लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद, अब हम नीली नहीं पता है, अगर नीली गेंद पता होता तो नीली गेंद 5 जो है लाल गेंद दोनों को जोड़ देते, और जोड़ने के बाद जो पूछता क्वेश्चन में उसका डायरेक्टली आंसर हम दे देते हैं, लेकिन यहाँ जो है 5 जो लाल गेंद की बात किया है लेकिन नीली गेंद की बात नहीं किया है, तो नीली गेंद को मान लेंगे x गेंद है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माना
थैले में नीली गेंदों की संख्या यक्स है। इतना कर लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या 5। ठीक है, थैले में लाल गेंद कितने हैं? 5 है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, थैले में गेंदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? थैले में लाल गेंदों की कुल संख्या 5। अब बताइए, थैले में 5 लाल गेंद x नीली गेंद, जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 5 + x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम इवेंट 2 हम निकालते हैं। इवेंट फर्स्ट लिखेंगे, इसलिए एक बार और लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। ये बताइए, जब 5 लाल गेंद हैं, कुछ x नीली गेंद है, जब दोनों को जोड़ देंगे वही तो कुल हमारी जो है संभव परिणामों की संख्या है। वही तो कुल हमारे संभव परिणामों की संख्या है ना। तो हम कहेंगे 5 + x। ठीक है, और लिखेंगे माना इवेंट 1 थैले में से नीली गेंद निकालने की घटना है। क्या है? घटना है। बोला थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। और देखिए बोला है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हम पहले नीली गेंद निकाल लेते हैं, फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दुगुना बोला है। ठीक है, चलिए तब इवेंट 1 के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताइए, 5 लाल गेंद थी, x नीली गेंद थी, और नीली गेंद ही निकालने की बात करें तो x ही तो निकलेगा उसमें से। ठीक है, अगर देखिए आपको नहीं समझ में आया तो अब जाइए हमारे इसी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्रायिकता, उसमें आप बेसिक जो प्रायिकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो बेसिक जानकारी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सवाल आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे समझिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला बोला था नीली गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इवेंट 1 अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। अब बताइए, नीली गेंद आई थी x, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? x + 5। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये निकाल लिए हम लोग ये नीली गेंद। अब लाल गेंद की, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग।
यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आगे लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, जहाँ नीली है वहाँ क्या कर देंगे, लाल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसकी कुल प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी, क्योंकि लाल गेंद कितनी है, 5 है, 5 कर लीजिएगा। फिर हम आगे जो है अब यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे चलिए लिख ही देते हैं, माना इवेंट 2 के 2 थैले में से लाल गेंद निकालने की घटना है। इवेंट 2 के 2 थैले में से लाल गेंद निकालने की घटना है। तब इवेंट 2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बस जो ये किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे P इवेंट 2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। चलिए इसको कैलकुलेशन को हम यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, यहाँ हम लोग कह सकते हैं PE2 बराबर क्या हो जाएगा, लाल गेंद 5, संभव परिणामों की संख्या x + 5, समीकरण 2। अब प्रश्नानुसार दुगुना की बात किया था, देखिए बोला था, क्या बोला था सवाल में कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, ठीक है। तो यानी कि लाल गेंद जो है क्या है, दुगुनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे P इवेंट 1 बराबर 2 प्रोबेबिलिटी इवेंट 2। बस इवेंट 1 क्या आया था, x/x + 5 आया था, और ये 2 गुणते 5 + x + 5 केवल कैलकुलेट करना है आपको। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और ये x + 5 हो जाएगा, x + 5 माइनस में 10x + 5, LCM हो जाएगा x + 5, ये हो जाएगा x - 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या 10 है। समझिए कि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। चलिए साथियों, हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। आप केवल इतना बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन इसी में फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए क्या करें, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंदें और एक पीली गेंदें हैं तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी। पाला का सब बोला है,
पीली होगी, पीली होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल होने की प्रायिकता और नीली होने की प्रायिकता। तो ये 3 प्रकार के आपको जो है क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यानी करने का मतलब क्या है, इसके क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। करें कि एक थैले में एक जो है एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, सभी गेंद एक ही साइज की हैं, न छोटा है न बड़ा है, सब एक जैसा है। कृतिका बिना थैले के अंदर झाके उसमें से एक गेंद निकालती है, तो बताइए प्रायिकता होने की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, पीली होने की प्रायिकता और नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, काफी आसान आसान क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम लोग, थैले में गेंदों की कुल संख्या 1 + 1 + 1 बराबर 3 होगी। ठीक है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 3। पहला कंडीशन जो बोला वही लिखेंगे। माना इवेंट 1 घटना है कि गेंद पीली होगी तब इवेंट 1 के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, क्योंकि पीली गेंद कितनी थी, 1 थी, इसलिए पी इवेंट 1 में जो है वो देखेंगे तो पीली गेंद होगी। तो हम लिखेंगे हम लोग इवेंट 1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। अब बताइए कितनी होगी, 1 और ये 3, तो कह सकते हैं ये आंसर इसका यही होगा। अब बाकी देखिए, जो इसमें एक ये है जस्ट सेम टू सेम, सब में सब ऐसा ही लगेगा। ये तो कॉमन है, ये तीनों के लिए है। बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह नोट करेंगे। ठीक है, और कर लेंगे। इसका भी जो लमसम आंसर आएगा वो 1/3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सबका वही बोला है तो 1/3 सबका आएगा। ठीक है, 1/3 इसका भी आएगा, जो तीसरा है वो भी वही बोला है, इसका भी 1/3 आएगा। ठीक है, तो साथियों आप जरूर इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे जो है ये आपसे नहीं होगा जल्दी। ठीक है, इसलिए 1 से 2 बार आपको प्रयास करना होगा। लेकिन हाँ, एक बार आप सीख जाएंगे ना तो याद रखेंगे कि हाँ क्या हम पढ़े हैं, कितना ज़बरदस्त पढ़े हैं, कितना अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको जो प्रायिकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। बाकी आप बेसिक ये क्वेश्चन है, इतने आप क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, बाकी अगर आपको इसके थ्योरी अगर जानने हैं तो थ्योरी इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप जाइए थ्योरी देख लीजिए, 2x में देख लीजिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
चलिए साथियों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे को दुलार दीजिए।